बनी रहे। इससे मिट्टी नहीं है, मिट्टी में अगर हम पानी डालते हैं तो परत बन जाती है। और अगर गोबर, सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। गर्मी का सीज़न आ गया है और हम हरी सब्जी की खेती करना चाहते हैं, तो किस चीज़ की खेती करें जिससे हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और कम लागत में अच्छी इनकम प्राप्त कर सकें। तो किसान भाइयों, गर्मी का सीज़न चल रहा है, आपको आज हम लौकी और कद्दू की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। फरवरी महीना चल रहा है और किसान भाइयों, फरवरी महीना उपयुक्त समय है कि आप कद्दू, लौकी और भी सब्जियों की आप रोपाई कर सकते हैं खेत में। लेकिन किसान भाइयों, इस समय आपके पास हो सकता है खेत खाली ना हो, तो आप एडवांस में नर्सरी बीज से पौधे तैयार कर लीजिए और फरवरी लास्ट तक जो है आप उसको रोपित कर दीजिए। ये अगेती किस्म की फसल के लिए आप नर्सरी से पौधे जब तैयार करेंगे तो आप समय पर रोपित कर पाएंगे और आप अगेती फसल का लाभ उठा पाएंगे और मार्केट में अच्छा रेट कमा पाएंगे। उसी बारे में हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं, कद्दू की खेती कैसे करें। सबसे पहले हम किसी अच्छी कंपनी का कद्दू के बीज ले लें। उसके बाद उसको नर्सरी में, यानी कि अपने घर में कहीं जहाँ भी आपके पास स्थान हो, नर्सरी में पौधे तैयार कर लें। उसके बाद खेत, जब आपके सरसों बो रखे हैं या आलू बो रखे हैं, आप सरसों काट लेते हैं, आलू की खुदाई कर लेते हैं, तुरंत आपके पौधे नर्सरी में एडवांस तरीके से तैयार रहेंगे। आप उसको ले जाकर रोपित कर दें और आप 15 से 20 दिन जो आप आलू का खेत खाली करने के बाद उसमें बुआई करते लाभ उठाते, वो आप पहले एडवांस नर्सरी में लाभ उठा लेंगे अगर आप एडवांस तरीके से पौधे तैयार किए रहेंगे। तो इस तरीके से आप कद्दू की फसल का लाभ उठा सकते हैं, मार्केट से अच्छा रेट ले सकते हैं। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे कि कद्दू की फसल के लिए किस कंपनी का हम बीज लें ताकि हमें अच्छी पैदावारी मिल सके। तो आप BNR 11 या BNR P6 या मार्केट में बहुत अच्छे तरीके के बीज उपलब्ध हैं और आप अपने एरिया के अनुसार, जिस एरिया में जिस तरीके का वैरायटी सक्सेस हो, उस तरीके का बीज आप उठा सकते हैं। और नर्सरी तैयार करने की विधि भी हम आपको बताएंगे, किस तरीके से आप नर्सरी में पौधा तैयार कर सकते हैं और उसको रोपित कर सकते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप जानते हैं कि पॉलीथीन में पौधे उगाए आप लोग देखे होंगे, तो आप पॉलीथीन में पौधे उगा सकते हैं या इस तरीके का जो प्लास्टिक का गिलास आता है, आप इसमें भी पौधे तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये 20-30 रुपये में 50 पीस आपको मिल जाएगा। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आप कहीं भी शादी फंक्शन में ऐसे पड़े रहते हैं गिलास, उठा के उसमें भी अपने पौधे रोपित कर सकते हैं। इसके लिए आपको गोबर की सड़ी हुई खाद, या और आप अच्छे टेक्निक से करना चाहते हैं तो कोकोपीट और उसमें जो है वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा मिट्टी मिला करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो सब संसाधन नहीं है तो आप इसमें सड़ी गोबर की खाद, अच्छी बुरबुरी, थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा उसमें बालू मिक्स करके आप इसमें पौधे को या तो आप उगा लें, या तो आप ना उगा पाए हों तो आप डायरेक्ट भी इसमें रोपित कर सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किस तरीके से आपको अपना बीज अंकुरित करना है और पॉली बैग या आपको ग्लास में कैसे रोपित करना है। तो सबसे पहला काम जो है, आप बीज ले आए, कोई अच्छी वैरायटी का, आप जो भी आपको पसंद हो आप उस वैरायटी का बीज लाएं, पानी में डालकर उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे बाद बीज को निकाल लें। उसके बाद आपकी दो प्रक्रिया होती है। बीज को अंकुरित कराना है। आपको अंकुरित कराने का फर्स्ट जो तरीका है वो है कि आप उसको, ये जो मार्केट में टिश्यू पेपर आता है, टिश्यू पेपर बोलें तो आप शादी विवाह समारोह में गए होंगे, हाथ धुलने के बाद जो पोंछने के लिए आपको टिश्यू पेपर मिलता है, वही टिश्यू पेपर आप ले लें। 24 घंटे भीगे हुए बीज को टिश्यू पेपर में बिछा दें। बिछाने के बाद उसी की एक परत से उसको ऊपर से टिश्यू पेपर के ढक दें। ढकने के बाद एक पन्नी में उसको रख करके पन्नी को बांध दें। पन्नी को बांध देंगे आप उसको। दिन में ठंडी का मौसम रहता है, हल्का फरवरी में हल्की ठंड और दिन में धूप रहती है, तो दिन में धूप में रख दें और शाम को जब ठंडा मौसम हो जाता है तो उठा के उसको अपने कमरे में या कहीं छांव में रख दें। तो इससे आप देखेंगे 3 दिन में बीज अंकुरित हो गया। पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया यह है कि आप जो है अपने बीज को 24 घंटे, जो भीगा हुआ बीज है, लौकी, कद्दू, बोड़ा, नेनुआ, तरोई, लौकी, कोई भी, उसको आप
गोबर की सड़ी हुई खाद में इतनी थोड़ी सी खाद ले लें, उसके बीच में बीज को रख दें और उसको किसी सूती कपड़े से पोटली जैसा बना लें और पोटली को पानी में खूब अच्छे से भिगा के अपने कमरे में रखते हैं, दिन में धूप में और रात में कमरे में। ऐसा 2 दिन आप करेंगे। 2 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें बीज अंकुरित हो गया। उस अंकुरित बीज को आप अपने पॉली बैग या गिलास में अंकुरित बीज को लगा सकते हैं। 3 किसान भाइयों, देखो इस बीज को मैंने अंकुरित कर लिया है। ये जो है बीज को हम कैसे रोपित करेंगे गिलास में, हम आपको डेमो दिखाते हैं। ये हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद है। हम गोबर की खाद को गिलास में भर लेंगे। जब गिलास में इतना सा हो जाए तो हम बीज को ऐसे रख देंगे। बीज को रखने के बाद इस पर एक परत गोबर की सड़ी हुई खाद को हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको नमी बनी रहे, हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल देंगे ताकि नमी बनी रहे। इससे मिट्टी नहीं है, मिट्टी में अगर हम पानी डालते हैं तो परत बन जाती है और अगर गोबर में डालते हैं तो परत नहीं बनती है। तो इसमें नमी बनी रहेगी, पौधा निकलने में बहुत आसानी होगी। इस तरीके से हम इसको तैयार कर दिए। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर इस पौधे में गिलास में पौधा ऊपर निकल आएगा। तो ये तरीका रहा। पानी इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके गिलास में जो नर्सरी आपने तैयार कर रखी है इसमें नमी बनी रहे। अगर आप नमी का अभाव देखते हैं तो उसमें पानी का छिड़काव कर दें जब तक पौधे ऊपर ना आ जाएं। इसका खास ध्यान रखें, पौधे ऊपर आ जाएं तब भी आपको नमी का ख्याल रखना है कि हमेशा पानी देते रहें और इसका ध्यान रखे रहें। बता किसान भाइयों, आपके पौधे जब तैयार हो जाएं नर्सरी में, आधे फीट से 1 फीट के हो जाएं तो आप खेत में रोपित कर दें। फरवरी के माह में अगर आप रोपित कर देते हैं तो अगेती फसल रहेगी। और खेत की तैयारी कैसे करें हम आपको बता दें। 1 बीघे 10 बिस्से में अगर आप बैठाना चाह रहे हैं तो 10 बिस्से में आप 2 ट्राली देसी खाद डाल के अच्छे से जुताई कर लें। अगर नहीं हो पा रहा है तो 1 ही ट्राली के प्रबंध करें। 1 ट्राली खाद देसी खाद डाल के अच्छे से जुताई कर दें। 10 किलो उसमें DAP और 10 किलो पोटाश डाल करके अच्छे से जुताई करके आप ये कद्दू और लौकी ये बेल वाले पौधे हैं, इसमें लंबी लताएं होती हैं। तो आप पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखें लंबाई में और उसको नाली प्रबंधन से आप जो है बुआई करें। नाली में जब आप पौधे को लगाएंगे तो उससे आप नाली की सिंचाई करेंगे। बगल जो आपकी एरिया 8 फीट का गैप छोड़ दीजिए, 8 फीट में लताएं आपकी फैलें और आप नाली को सींचें तो पौधा पर्याप्त पानी पा जाए। इससे आपको पूरे खेत की सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी और आपका पौधा पानी पर्याप्त रूप से थोड़े पानी में आपका पौधा तैयार होता रहेगा। तो पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट और नाली से नाली की जो चौड़ाई है जिसमें आपकी बेल रहना है, कद्दू फल आना है, तो उस बेड की चौड़ाई 10 फीट आप रख दें। तो उस नाली से इधर भी आके पौधा और इधर का पौधा उधर जाके अच्छे से फल आप उसमें आपको चलने के लिए उसमें फल तोड़ने के लिए बहुत आसानी रहेगी। और बाकी आप कीट प्रबंधन और कोई भी बीमारी ऐसे वीडियो जब आप वो टाइम आ जाएगा हम आपको बराबर इस YouTube चैनल पर देते रहेंगे।